वेलकम टू इंडेप्थ चैनल। ये क्रिएटिन को समझने का सबसे सिंपल वीडियो है। क्रिएटिन हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाला एक मॉलिक्यूल होता है और ये दुनिया के कुछ सबसे अधिक अध्ययन किए गए सप्लीमेंट्स में से एक है। क्रिएटिन सप्लीमेंट्स हमें स्ट्रेंथ देते हैं, मसल मास यानी मांसपेशियों का आकार बढ़ाते हैं, फिजिकल वर्क और स्पोर्ट्स में हमारी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, जल्दी थकान नहीं होने देते और दिमाग की कोशिकाओं को भी सुरक्षित रखते हैं। शरीर को क्रिएटिन दो तरह से मिल सकता है। पहला, ये किडनियों या लीवर में बनता है, और दूसरा, ये डाइट मेनली नॉन वेजिटेरियन डाइट और सप्लीमेंट से हमें मिलता है। और इनमें से भी सबसे अधिक मात्रा क्रिएटिन सप्लीमेंट से ही हमें मिल सकती है। क्रिएटिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन HCl और क्रिएटिन एथाइल एस्टर। इन तीनों रूपों में से यानी इन तीनों फॉर्म में से सबसे सस्ता, सुरक्षित और रिसर्च किया गया मॉलिक्यूल है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। जब भी हम क्रिएटिन लेते हैं तब उसका 95% हमारी स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता है। ये वही मांसपेशियां हैं जिनसे हम फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, जैसे हाथ, पैर, सीना, कंधे एटसेट्रा। सरल शब्दों में समझा जाए तो ऐसी मसल्स जिनमें वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, यानी जिन्हें हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, जैसे बाइसेप्स, उंगलियां, पैर, गर्दन और इसी तरह के दूसरे मसल्स। जब क्रिएटिन इन मसल्स में पहुंचता है तब क्रिएटिन काइनेज नाम के एंजाइम द्वारा ये फास्फोक्रिएटिन में बदल दिया जाता है, जो कि एनर्जी से भरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एटीपी को एक्स्ट्रा फॉस्फेट देते हैं, जिससे हमें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क के समय एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जिससे थकान कम होती है और हम लंबे समय तक परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एटीपी को भी समझ लेते हैं। एटीपी ऊर्जा के अणु होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होते हैं। इनका फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जब भी हम कोई फिजिकल वर्क या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे स्प्रिंटिंग, बेंच प्रेस या स्क्वाट कर रहे होते हैं, तब ये एटीपी हमें ऊर्जा देते हैं और इनमें से एक फॉस्फेट निकल जाता है, जिससे ये एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाते हैं। जब इन एक्सरसाइज के दौरान हमें बहुत तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इतनी तेजी से और इस क्वांटिटी में एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ काम आता है क्रिएटिन, जो फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में ब्रेक हो चुका था। यह अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को दे देता है, जिसके पास केवल दो ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल बचे थे। फॉस्फोक्रिएटिन से एक और फॉस्फेट मिलने के बाद ये फिर से एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है और हमें फिर से एनर्जी मिलने लगती है। इसलिए क्रिएटिन एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। यदि अब साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो क्रिएटिन लेने से बहुत कम लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रिएटिन से किडनी डैमेज होती है, ये केवल एक मिथ है। किडनी डैमेज केवल दो ही कंडीशन में होगी। पहली, यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी ना पिए, और दूसरी, यदि आपको पहले से ही किडनी का कोई क्रोनिक डिसीज है। तो हम बात कर रहे थे साइड इफेक्ट्स की, तो कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड में से पानी को खींचकर मांसपेशियों में भर देता है। इसके अलावा कुछ लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोगों को मसल क्रैम्प्स यानी मांसपेशियों में ऐंठन आ सकती है, क्योंकि बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। और कुछ लोगों को जो किडनी डैमेज होता है, उसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये केवल एक मिथ है। यदि आप सही मात्रा में पानी पिएं और यदि आपको पहले से ही किडनी का कोई रोग नहीं है, तो आपका किडनी डैमेज नहीं होगा। सो क्रिएटिन एक सेफ मॉलिक्यूल है और आप इसे ले सकते हैं।